इस वक्त कहीं ना कहीं कोई आपको जज कर रहा है, शायद आपके फैसलों को, शायद आपके लिबास को, या फिर शायद आपकी आवाज को। और हैरत की बात यह है कि आपको पता भी नहीं। इंसान समझता है कि वो आज़ाद है, जबकि हकीकत ये है कि वो दूसरों के खामोश फैसलों का कैदी बन चुका होता है। और कुरान का रेफरेंस है, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, जिसका मफ़हूम है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और तुम आपस में एक दूसरे की बुराइयां मत करो और ना ही तुम एक दूसरे की जासूसी करो। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? अल्लाह ताला हमें सीक्रेट जजमेंट और जासूसी मामलात से गुरेज करने का हुक्म फरमा रहे हैं, ताकि मुआशरे में इखलाक और मायारी नज़्म व ज़ब्त कायम हो। सीक्रेट जजमेंट एक आदत नहीं है, बल्कि ये दिलों पर लगने वाला एक ऐसा ज़ख्म है जो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता, लेकिन इंसान की शख्सियत को आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर कर देता है। और शायद यही वजह है कि दिल अक्सर टेंशन में रहता है। लोग हमारे फैसलों को खामोशी से एनालाइज़ करते हैं और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ़ ये होती है कि वो खुद को दूसरों की नज़रों से देखने लगता है। और हदीस शरीफ का रेफरेंस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी दूसरे मुसलमान भाई का अपने दिल में बुराई का इरादा रखे। मोमिन के लिए ये सूरत है ही नहीं। मोमिन तो साफ दिल होता है, और मोमिन का दिल जब भी बोलता है तो एक अच्छाई बोलता है और एक पाकीज़गी की मिसाल बयान करता है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का असूल ये था कि इंसान को उसके ज़हर के मुताबिक देखा जाए। दिल के राज़ों का मामला सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के इख्तियार में दे दिया जाए। क्योंकि इंसान के दिलों का जो मामला है, दिल के राज़ों का जो मामला है, वो अल्लाह से बेहतर और कोई नहीं जानता। न्यूरो साइकोलॉजी के मुताबिक जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को, यानी कि दूसरों को जज करना शुरू कर देता है, अपनी ज़ात को नज़रअंदाज करके, तो फिर उस इंसान का जो दिमाग है वो भी डिफेंसिव मूड में चला जाता है। या यूँ कह लीजिए कि गलत ना होगा कि डिफेंसिव मूड में रहता है। और फिर इसका नतीजा क्या होता है? सेल्फ इम्प्रूवमेंट कम हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और इंसान का दिमाग ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है, जिसके नतीजे में डिसीज़न फैटिग भी बढ़ती है। और फिर यही इंसान होता है जो दूसरों को नहीं, बल्कि अपनी ज़ात को आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म कर देता है। और कुरान का रेफ़रेंस है, और कुरान हमें बार-बार रिमाइंडर करता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ऐ ईमान वालों, तुम बहुत सारे गुमानों से बचो, गलतफ़हमियों से, बुराइयों से बचो। और हदीस शरीफ भी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम में से जो शख्स किसी मुसलमान भाई की बुराइयों को छुपाएगा दुनिया में, तो अल्लाह ताला आखिरत के दिन, यौम हिसाब के दिन तुम्हारी बुराइयों पर पर्दा डालेगा। सीक्रेट जजमेंट दिल के अंदर 3 जहरीले मादे पैदा कर देगा। पहले नंबर पे हसद, दूसरे नंबर पे बदगुमानी, और तीसरे नंबर पे नफ़रत। ये वो 3 एलिमेंट हैं जो किसी इंसान के दिल में पैदा हो जाएँ, तो फिर इंसान की शख्सियत को डैमेज करके रख देते हैं। इसलिए कुरान हमें बार-बार रिमाइंडर करता है, बार-बार याद दिलाता है कि इंसान के बारे में हुस्न ज़न रखो, इंसान के बारे में अच्छा गुमान रखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, तुम आपस में एक दूसरे के साथ हुस्न ज़न के साथ पेश आओ, गुमान अच्छा करो। तो यारो, ये 3 वो ज़हरीले मादे हैं जो किसी इंसान के दिल में पैदा हो जाएँ, तो इंसान की पर्सनैलिटी को डैमेज कर देते हैं। यारो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का ये असूल था कि आप लोगों के ज़हर को देखा करते थे और उनके दिलों के मामलात को अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया करते थे। क्योंकि दिल के जो मामलात होते हैं, दिलों के जो राज़ होते हैं, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस भी है, फरमाते हैं कि बदगुमानियों से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है, और ये इंसान की फितरत को और इंसान की पर्सनैलिटी को डैमेज करके रख देता है। यारो, ज़रा सोचें, आज आप किसके मुतालिक अपना सीक्रेट जजमेंट कर रहे हैं? क्या आपका दिल किसी के मुतालिक अपने फैसले सुना रहा है, जो कि हकीकत पर मबनी नहीं? यारो, इसी का नाम सीक्रेट जजमेंट है, जो आहिस्ता-आहिस्ता इंसान के दिल की रोशनी को कम कर देता है, बल्कि ख़त्म कर देता है। यारो, अगर आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं, अपने नज़रिए को, जो आपके अंदर ये सीक्रेट जजमेंट की अलामात पाई जाती हैं, आप इसको छोड़ना चाहते हैं, तो कुछ स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपने ज़रूर फॉलो करने हैं अपनी ज़िंदगी में। पहला जो स्टेप है वो है, हमेशा बदगुमानियों से बचो, अपने ज़हन को बदगुमानियों का शिकार मत होने दो। और दूसरा जो स्टेप है वो है, दूसरे लोगों को हुस्न ज़न के साथ देखो, लोगों में अच्छाइयाँ तलाश करो, लोगों में खूबसूरती को ढूंढो। तो ये हमारे दीन की खूबसूरती भी है कि लोगों के साथ हुस्न ज़न के साथ पेश आओ,
اخلاق کے ساتھ دیں۔ اور یارو تیسرا جو اسٹیپ ہے وہ موسٹ پاورفل ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گوسپ اور اوور تھنکنگ کو کنٹرول کریں۔ اگر میرا ماننا ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ آپ کی سیکرٹ ججمنٹ کو ہوا دینے کا کام کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کو ایک تناؤ کے اندر دھکیلتے جاتے ہیں۔ اور چوتھا جو اسٹیپ ہے وہ میں تقریباً اپنی ہر گفتگو میں بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ روزانہ تھوڑا سا وقت آپ اپنے سیلف ریفلیکشن کے لیے نکالیں، اپنے نظریے پر فوکس کرنے کے لیے نکالیں، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اور جو آخر میں جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی عبادت کو، اپنی روحانی کیفیت پر زور دیں۔ ایمان کو بڑھانے کا جو راز ہے وہ نماز ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بھی نماز ہے۔ تو اپنے ایمان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں، وہ روحانیت صرف قرآن سے نظر آتی ہے اور تو کہیں نہیں۔ تو قرآن اور حدیث پر فالو کریں گے تو پھر یہ زندگی جو ہم سیکرٹ ججمنٹ کے اوپر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آہستہ آہستہ حسن زن پر کنورٹ ہوگی، اور پھر ہمارا دل، ہماری اندرونی کیفیت بالکل ایک روشن چاند کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ پھر ہم ایک خوبصورت دل کے ساتھ دنیا میں نمایاں ہو جائیں گے۔ یارو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ دوسروں کو جج کیا کرتا تھا اور ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں کو کمزور سمجھتا تھا۔ پھر ایک دن وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور اس کی سوچ بدلی، اس کا ذہن ایک ریفلیکشن موڈ میں کنورٹ ہو گیا اور اس نے اپنے ذہن میں دوسرے لوگوں کے متعلق ایک حسن زن کو اختیار کیا، جگہ دی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس نوجوان کی اینگزائٹی، ڈپریشن، تناؤ ختم ہو گیا، سیلف امپرومنٹ انکریز ہونا شروع ہو گئی اور لوگوں کے اندر اس کا اعتماد بحال ہو گیا، اور دل کے اندر جو روشنی تھی جو کہ بجھتی جا رہی تھی وہ دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہو گئی۔ یارو سیکرٹ ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ نقصان انسان دوسروں کو نہیں پہنچاتا، بلکہ سیکرٹ ججمنٹ سے انسان سب سے زیادہ نقصان اپنی ذات کو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور جو حسن زن کی کیفیت ہوتی ہے، اس سے انسان دلوں کے معاملات کو اور دلوں کی کیفیت کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، اور جب ایک بار اعتماد بحال ہو جاتا ہے تو پھر روشنی دل میں خود بخود جگہ بنا لیتی ہے۔ اور قرآن پاک کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم سیکرٹ ججمنٹ کو اٹھا کر اپنی زندگی سے باہر پھینک دیں اور ایک حسن زن کی کیفیت کو اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں جگہ دیں۔ تو اس سے ہمارا معاشرے میں بھی اعتماد بحال ہوگا اور ہم اللہ کے سامنے بھی اپنی عبادت کا جو مرکز ہے، جو زاویہ ہے، وہ مضبوط کر لیں گے، جس کا نام ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لوگوں کے بارے میں فیصلے کرنا بہت آسان ہے، لیکن انسان کی اصل عظمت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو نہیں اپنے دل کو درست کرے۔ اور یارو سیکرٹ ججمنٹ چھوڑ دیں اور اپنی سوچ کو حسن زن اور اخلاق سے روشن کریں تاکہ انسان کا معیار اور زاویہ بہتر ہو سکے۔